तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन चैप्टर 11 का। फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे। ग्रुप डिस्कशन इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर। इसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन है। जब ही ग्रुप बोला जा रहा है तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे इसमें कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन अपने फीलिंग्स, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना, टू डिस्कस ए टॉपिक और प्रॉब्लम। ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी प्रॉब्लम का को डिस्कस करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप डिस्कशन। द ग्रुप मेंबर्स शेयर देयर आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। ग्रुप मेंबर जो होंगे वो क्या करेंगे, अपने आइडिया को शेयर करेंगे। ठीक, कोई भी अगर किन्हीं के भी मन में, जैसे 5 आदमी है तो 5 के मन में अगर कोई भी आइडिया है, कोई नया आइडिया भी हो सकता है, कोई लाभ वाला आइडिया होगा, कोई हानि वाला आइडिया होगा, तो जिनका आइडिया अच्छा रहेगा उनका आइडिया को मान्य माना जाएगा। ठीक, द ग्रुप मेंबर्स आइडिया एंड पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, हो चुका है पहले बता, चैप्टर ही नाम है पर्सपेक्टिव्स कम्युनिकेशन का। जैसे कि परसेप्शन, जैसे नजरिया बोल सकते हो, कोई व्यक्ति किसी भी मुद्दे को किस नजरिए से देख रहा है। ठीक, चाहे कोई बोलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कोई उसे अलग नजरिए से देखेगा, कोई उस पर अलग मुद्दा देगा, कोई अलग आइडिया देगा। तो यही बात है, ग्रुप डिस्कशन में किसी भी टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है और उससे आइडिया और पर्सपेक्टिव्स निकल के आता है विथ वन अनदर। कोई एक बोला तो दूसरा उस आइडिया को सुना, कोई दूसरा बोला तो तीसरा को उस आइडिया को सुनेगा और समझेगा, इन ऑर्डर टू अराइव एट ए सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन पे, जवाब पे या फिर हल पे पहुंच जाएगा। डिसीजन दैट बेनिफिट्स द ग्रुप एज ए होल। ऐसा डिसीजन लिया जाएगा हर किसी के मुद्दे को सोचने के बाद जो सबके लिए फायदेमंद होगा, बेनिफिट्स होगा। अब देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में क्या सब चीज का ध्यान देना चाहिए। तो देखो, प्रियर नॉलेज। अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका हमें पहले से ज्ञान होगा तभी कुछ अच्छा बोल पाएंगे, नहीं तो जो टॉपिक चल रहा है पता चला हमें उस पर ज्ञान ही नहीं है, कुछ बोल दिए इधर का उधर, तो बेकार हो जाएगा। एक्टिव लिसनिंग, सामने वाला क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनना है। पता चला सामने वाला भी यही बात बोला, हम भी उठ के यही बात बोल दिए, तो बात दोनों मैच कर गया, तो कुछ नया वर्ड आया नहीं। तो एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रभावी रूप से कम्युनिकेशन को बरकरार रखने के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हल्ला हो रहा है बगल में तो उसको शांत करेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, क्लियर प्रोनाउंसिएशन देंगे। ठीक, जो भी ग्रामेटिकल यूज करेंगे वो अच्छा यूज करेंगे जो सामने वाला समझेगा। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, सामने वाला अगर इंग्लिश समझ रहा है तो उसे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कैसे हम कम्युनिकेशन को अच्छे से कर सकते हैं। फिर एप्रोप्रिएट बॉडी स्टाइल। हमें खाना खाना है तो पानी पीने का स्टाइल दे दिए तो फिर क्या समझ जाएगा व्यक्ति, पानी का मन है, खाने में खाने का स्टाइल होना चाहिए। तो वही एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। उस समय आप क्या बोल रहे हैं उस हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। कोई चीज में आप हाँ के लिए सर हिला रहे तो आप ऐसे हिला देती है, ना हो गया। ठीक, तो एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। फिर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन का ही। ग्रुप डिस्कशन इज के सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल इंटरेक्टिव ओरल प्रोसेस। ये क्या होता है, ओरल प्रोसेस है, इसमें लिख के सब एक दूसरे को नहीं देंगे, मुंह से बोल के शेयर करेंगे, और ये ओरल प्रोसेस है। सिस्टमैटिक, सिस्टम वाइज, पहले एक कोई बोलेंगे, फिर दूसरा कोई, फिर दूसरा कोई, और सब एक बार बोल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या बोले। ठीक, वो लड़ाई झगड़ा टाइप हो जाएगा। तो ये सिस्टमैटिक होता है, एक एक करके बोलेंगे। पर्पसफुल, इसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये होता है ये व्यक्ति क्या बोला इस मुद्दे पे, फिर दूसरा क्या बोला, ओवरऑल इसका डिसीजन या रिजल्ट क्या लेना है, ये चीज का पता चलता है। इंटरेक्टिव ओरल प्रोसेस। इंटरेक्टिव का मतलब एक तरह से कह सकते हो तुम, जैसे कोई इंटरेक्शन, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा इंटरेक्शन इधर होना चाहिए, हम कैसे तुम लोग को इंटरेक्ट कर रहे, ध्यान इधर दिलवा पा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है ग्रुप डिस्कशन। ओरल प्रोसेस मुंह से बोला जाएगा, डेट इट वाइडली यूज टू इवेलुएट सेवरल कैंडिडेट्स। इसमें क्या होता है, सेवरल कैंडिडेट्स मतलब जो भी है उनके मेंबर, 4-5 जो भी लोग हैं वो सब कैंडिडेट
गए इवेल्युएट या जज सेवरल कैंडिडेट्स। जैसे कि ये जो इवेल्युएशन होगा वो किसके लिए होगा, सब क्या इवेल्युएशन होगा, कौन व्यक्ति इस मुद्दे पे क्या बोल रहा है। कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई इधर से निगेटिव बोला, फिर कोई पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव वाले 3 हो गए, निगेटिव वाले 2 हो गए, तो पॉजिटिव वाला का ही बात माना जाएगा, तो उसे ही पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक, जैसे कोई चीज में कह दिया, जैसे कोई गलत भी 10 आदमी बोल दिया तो 10 का ही माना जाएगा, ग्रुप डिस्कशन ऐसा बोल रहा है। जैसे ना वोटिंग टाइप का होता है, तो इसीलिए इवेल्युएट क्या हो गया, उसे जज करना। सेवरल कैंडिडेट सिमुल्टेनियसली एज ए पर्सनालिटी, सिमुल्टेनियसली एज ए पर्सनालिटी टेस्ट। ग्रुप डिस्कशन क्या है, सिस्टमैटिक है, पर्पसफुल है, ओरल प्रोसेस, जिसका कि ज्यादातर यूज किस में होता है, इवेल्युएट में कैंडिडेट्स को, सिमुल्टेनियसली पर्सनालिटी टेस्ट। और इसके साथ क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, जैसे किसी का बिहेवियर, जैसे कोई दयालु आदमी है, सब आदमी दयालु नहीं होगा, कोई खास आदमी है जो दयालु है, ये क्या है, उस व्यक्ति का पर्सनालिटी है। तो ग्रुप डिस्कशन में ऐसे कैसे टेस्ट हो जाएगा ये बता रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति बोलता है, नहीं बोलते, बोलने से पता चल जाता है जैसे कितना नॉलेज है, कितना पानी में है। ठीक, तो इसी तरह उस व्यक्ति के अंदर क्या है, अच्छाई है, बुराई है, ये सब पता चल जाएगा। या फिर वो महिला के बारे में क्या सोच रहा है, रिजर्वेशन के बारे में क्या सोच पा रहा है, तो वो सब उसका पर्सनालिटी शो हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन में। डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर डेट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर। पर्सनालिटी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का वो कैरेक्टर जो सबसे अलग है। ठीक, फिर हम बात करेंगे द अदर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन। और क्या सब उद्देश्य होता है ग्रुप डिस्कशन करवाने का, टू टेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स, कौन व्यक्ति किस मुद्दे को, किस टॉपिक को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है या फिर दूसरे को बता पा रहा है, उसका हानि लाभ बता पा रहा है। ठीक, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, पब्लिक में 2-4 आदमी के बीच उसको बोलने आ रहा है कि नहीं बोलने आ रहा है, ये चीज का पता चलेगा। ऑफ ए कैंडिडेट, जो व्यक्ति उसमें भाग लिए हैं उन्हें बोलने आ रहा है कि नहीं बोलने आ रहा है, प्रेजेंट करने कोई चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीज का ध्यान दिया जाएगा। सो डैट सुटेबल कैंडिडेट्स में बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन करवा दिया पूरा रिजर्वेशन मुद्दे पे 10-10 को, ठीक, उसमें से मात्र 4 को चुनना था। ठीक, तो क्या बोला गया, ग्रुप डिस्कशन से में जिसका अच्छा रहेगा पॉइंट, जो अच्छा तर्क वितर्क कर पाएंगे, उन्हीं 4 को चुना जाएगा। तो इसका इंटरव्यू में भी यूज होता है, फाइनल इंटरव्यू में। अब 20 का इंटरव्यू लेगा तो कितना समय लग जाएगा, ज्यादा देर लगेगा। ठीक, तो इसीलिए सबको ग्रुप डिस्कशन करवा दिए 15 मिनट तक। उसके बाद क्या हो गया, जिसके पास अच्छा पर्सनालिटी है, अच्छा क्वालिटी है, चूज हो गया, सबको बोलने का मौका मिला। उसके बाद उसे फाइनल इंटरव्यू के लिए अंदर भेज दिए। तो ये भी किसका पर्पस था, ग्रुप डिस्कशन का। फिर है देखो, द लिटरल मीन्स ट्रू, द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या होता है, टू टॉक अबाउट ए गिवन सब्जेक्ट इन डिटेल, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी मुद्दे पे डिटेल में बात करना डिस्कस कहलाता है। देखो, ग्रुप डिस्कशन सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, बांट दिए मेल फीमेल करके या फिर नाम वाइज बांट दिए, उसमें से लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अब बांट दिए वो अलग चीज है, इसमें क्या है, सब अपना अपना मुद्दा देंगे। ठीक, ए बोलेगा क्या, जो ग्रुप डिस्कशन अच्छा, ये सोशल मीडिया अच्छा है, बी बोलेगा नहीं कुछ समय पे अच्छा नहीं है, खराब है, फिर सी क्या बोलेगी, खराब है। तो सबका ओवरऑल मतलब निकाल के जो रिजल्ट आएगा वो तो होगा। तो ग्रुप डिस्कशन मतलब ओवरऑल समझ में आ रहा होगा कुछ होता क्या है। फिर इसके डेफिनेशन पे आता, इंट्रोडक्शन खत्म है, फिर है डेफिनेशन। ग्रुप डिस्कशन इज डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन का ही एक भाग है। ठीक, इन विच द पार्टिसिपेंट्स, जो भाग ले रहे हैं, शेयर आइडियाज एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ए कॉमन टॉपिक, किसी भी कॉमन टॉपिक पे, कॉमन मतलब सबके लिए एक ही टॉपिक है। ठीक,
किसी भी कॉमन टॉपिक पे सब अपना अपना आइडिया दे रहे हैं और इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक। तो उसे ग्रुप डिस्कशन कहेंगे और ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है या पार्ट है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। कितने टाइप के ग्रुप डिस्कशन होते हैं? पहला है एक टॉपिक बेस्ड, दूसरा है केस बेस्ड, ठीक। इसमें टॉपिक का मुद्दा होगा, ठीक, चाहे वो टॉपिक करेंट अफेयर्स या फैक्चुअल टॉपिक्स हो। फिर आ गया एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, फिर है ओपिनियन सीकिंग टॉपिक्स, फिर है डी नंबर का क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो वन बाय वन एक एक को देखते हैं। टॉपिक बेस्ड में क्या होगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक। केस बेस्ड में किसी केस को मान के तब किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन। पहले हम देखते हैं टॉपिक बेस्ड का पहला ए नंबर का, बेस्ड ऑन रिसेंट न्यूज एंड इवेंट्स। जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है उस पर कोई चर्चा कर रहा है तो वो क्या है, करेंट अफेयर्स, ठीक। उस मुद्दे को अगर ग्रुप डिस्कशन में ला रहा है तो वो क्या है, करेंट अफेयर्स ग्रुप डिस्कशन, ठीक। टेस्ट एनालिटिकल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस। एनालिटिकल स्किल्स में हर मुद्दे को देखा जाता है, जैसे कि कोई भी एक पहलू है, जैसे मानो ये पेन, ठीक, तो इसकी डायमीटर, इससे क्या फायदा है कि क्या हानि है, ओवरऑल इसका काम क्या है, ठीक। तो मतलब हर एक पहलू को जो अच्छे से समझेगा सिस्टमैटिक तरीके से, तो वो एनालिटिकल स्किल्स होता है। क्या टेस्ट इसमें क्या होता है, करेंट अफेयर्स ग्रुप डिस्कशन में क्या टेस्ट होता है, एनालिटिकल स्किल्स, व्यक्ति इस मुद्दे पर अपना कहाँ तक सोच पा रहा है, ठीक। एंड जनरल अवेयरनेस, और उसे क्या है, आसपास की दुनिया से रूबरू है या नहीं है। पता चला कोई एक मुद्दा है, उस पर मोदी जी ये बोले, ट्रंप ये बोला, इंग्लैंड वाला ये बोला, ठीक, चाइना वाला ये बोला, तो उस व्यक्ति को जनरल अवेयरनेस भी आता है इस मुद्दे से, ठीक, करेंट अफेयर्स पे ग्रुप डिस्कशन करने से। फिर है रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, करेंट अफेयर्स रिलेटेड होगा सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक मतलब गरीबी अमीरी। फिर है एजुकेशन या कल्चर पॉलिटिक्स, ये सब मुद्दा करेंट अफेयर्स में आ सकते हैं, ठीक। जैसे अभी का करेंट अफेयर्स का मुद्दा तुम एक तरह से मान लो आया है क्या, गरीब कौन, तो गरीब कौन है, अब जाति के हिसाब से आप गरीबी को नहीं बांट सकते, ठीक। हर जात में अमीर है, हर जात में गरीब है, ठीक। हर धर्म में अमीर है, हर धर्म में गरीब है। तो कहने का सेंस ये अमीरी गरीबी का मुद्दा सोशियो इकोनॉमिक के अंदर आ जाएगा। शिक्षा में रिजर्वेशन है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो किसका मुद्दा है, एजुकेशन का, करेंट अफेयर्स के अंदर आ सकता है। फिर एक जैसे अभी आया था नॉर्मलाइजेशन, तो एजुकेशन का मुद्दा है। नॉर्मलाइजेशन किस में यूज होता है, एजुकेशन में, जो कि करेंट अफेयर्स था कुछ दिन पहले, फैक्चुअल टॉपिक्स था। फिर है कल्चर, कल्चर तो हिंदू मुस्लिम ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये हो गया पॉलिटिक्स। फिर वही हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस, ठीक है। तो किसी भी करेंट अफेयर्स के मुद्दे पे बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। फिर है कैंडिडेट्स प्रूफ्स या शो, अवेयरनेस एंड गुड नॉलेज। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स को अवेयरनेस मिलता है, अगल बगल आसपास की दुनिया से रूबरू होते हैं, और गुड नॉलेज, अच्छा नॉलेज होता है। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब होता है एबिलिटीज दैट अलाउ यू टू गो गेदर, मतलब जमा करेगा, प्रोसेस करेगा, इंटरप्रिट करेगा, उसे समझेगा हर एक पहलू को, एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कैसे बनावट है, किस पैटर्न में, ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर, ये पैटर्न हो गया। सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक देम इन्फॉर्म डिसीजन। ओवरऑल मतलब है एनालिटिकल स्किल्स में हम हर एक पहलू को देखते हैं किसी भी चीज के, और उससे इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा जमा करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या था, करेंट अफेयर्स। ये बी नंबर क्या है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। इसमें क्या है, कंट्रोवर्सी मतलब बहस, इसमें आर्गुमेंटिव इन नेचर होगा, ये बहस वाला मुद्दा होगा। जैसे उदाहरण क्या है, शुड रिजर्वेशंस बी देयर और नॉट, मतलब रिजर्वेशन रखना चाहिए या नहीं, ठीक। ये क्या है, बहस वाला मुद्दा है। बीजेपी अलग बोलेगा नहीं रखना चाहिए, कोई बोलेगा रखना चाहिए,
फिर उसमें से बोलेगा किसी के लिए रखना चाहिए, किसी के लिए नहीं रखना चाहिए। हर आदमी अपना अपना मुद्दा देगा, ओवरऑल जो सॉल्यूशन निकलेगा फिर उस पर बात होगा। तो बहस वाला मुद्दा क्या है, शुड रिजर्वेशन बी देयर और नॉट, रिजर्वेशन यहाँ है या नहीं है। फिर है चेक मैच्योरिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। कंट्रोवर्सी टॉपिक से क्या होता है, व्यक्ति जो व्यक्ति उसमें भाग ले रहे हैं उसका मैच्योरिटी चेक होता है, वो व्यक्ति किस स्तर से जाके सोच पा रहा है। ठीक, हिंदू मुस्लिम से हट के वो क्या सोचेगा, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, तीन भाग में बांट देगा अगर सोसाइटी को। ठीक, अपर, मिडिल और लोअर, अगर उस बेसिस पे अगर कोई रिजर्वेशन की बात कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, मैच्योर है, उससे ये पता चलेगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक, और वो क्या लॉजिक लगा रहा है, क्या तर्क दे रहा है किसी भी बात पे, वो उसका चेक होगा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन से। फिर है कैंडिडेट मस्ट आर्गू रेशनली। अब कोई अर्ग मतलब बहस करेगा, ठीक है, रेशनल के साथ बहस करेगा। मतलब जैसे हम बोल दिए पानी पीना, उसका रेशनल क्या हो जाएगा, पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी। ठीक, किस मुद्दा से यह बात बोला, वो रेशनल है, समझे। हम पढ़ क्यों रहे, नॉलेज गेन हो। ठीक, तो नॉलेज गेन होना रेशनल है, पढ़ क्यों रहे वो एक टॉपिक है या फिर बहस है। गेटिंग इमोशनल विदाउट गेटिंग इमोशनल। ठीक, अब कोई भी कंट्रोवर्सी टॉपिक पे बहस होगा, रेशनली होगा, विदाउट गेटिंग। अब रो के कोई कहेगा क्या नहीं रिजर्वेशन देना ही चाहिए, वो गरीब होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो रोने धोने से ये सबसे काम नहीं चलेगा, गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, धरना देने से काम नहीं चलेगा। तो क्या मुद्दा आ गया, बहस करें और रेशनल के साथ करें विदाउट गेटिंग इमोशनल। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक में ये सब चीजों का पता चलेगा। फिर है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ा चीज है, ठीक, उसका ओवरऑल मतलब निकाल के रख दिया छोटे छोटे कंटेंट में, तो क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, कोई भी ये चीज का जो निचोड़ है, संक्षेप है, ठीक, कंक्लूजन समरी, समझ रहे हो ना। तो कंक्लूजन टाइप का जो चीज है वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन द इथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। इथिक्स एंड प्रिंसिपल, जैसे कोई रूल वगैरह है, ठीक, इथिक्स को कह सकते हैं प्रोफेशनल रूल्स। ठीक, तो प्रोफेशन में जो रूल यूज कर रहा है उससे इथिक्स बोल रहे हैं, और कोई भी जैसे सही चीज जो है उसे इथिक्स बोलेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हो, ये क्या है, इथिक्स है। ये जो तुम फॉलो कर रहे हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो सुबह, वो क्या है, इथिक्स है प्रोफेशनल का। दे टेस्ट आवर साइड वाइज थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से क्या पता चलता है, वो व्यक्ति कितना हट के सोच पा रहा है या फिर कुछ नया सोच पा रहा है, क्रिएटिविटी। दे इंस्पेक्ट आवर परसेप्शन, वो क्या कर रहा है, उसके परसेप्शन को देख रहा है। परसेप्शन मतलब नजरिया, तुम सब तो आंख से वही देख रहा है, ठीक, पर देखो जैसे कोई क्राइम होता है तो पुलिस आता है तो वो क्या खोज लेता है, सीबीआई आता है तो खोज लेता है, ठीक, ये मुद्दा है। पर हम लोग भी तो वही आंख से देख रहे हैं, हमको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, वो सीबीआई वाले को मिल जाएगा सबूत वहां से। तो वो क्या है, इंस्पेक्ट देयर परसेप्शन, तो उसका परसेप्शन ही उतना अच्छा है उस मामले में। तो इस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से क्या होगा, उस व्यक्ति का परसेप्शन का पता चलेगा। आइडिया जनरेशन प्रोसेस ही डन हेयर, वहां पे नया नया आइडिया का पता चलेगा, जो ये व्यक्ति किस प्रोसेस से ये चीज बनाया। ठीक, मानो उस पे बहस चल रहा है, तो जो नहीं भी जान रहा होगा वो आइडिया, तो उसे भी पता चलेगा, अरे इस टॉपिक से ऐसे ये बना दिया, तो उसे भी नया आइडिया मिलेगा उस चीज के बारे में। फिर क्या था, सी हो गया। अब डी पे बात करते हैं, केस स्टडी टॉपिक्स। इसमें किसी को एक केस मान लिया, ठीक है, केस स्टडी टॉपिक्स एस्पार के रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें क्या होगा, रियल लाइफ का कोई सिचुएशन शो होगा। दे डू नॉट प्रोवाइड परफेक्ट सॉल्यूशंस, इसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। दे इनेबल अस टू
थिंक फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स, और उसे बहुत सारे तरह से सोचना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स इशू आर एनालाइज्ड, इसमें जटिलता पाई जाएगी। सीधा मतलब है जो केस स्टडी टॉपिक्स में क्या देखा जाएगा, रियल लाइफ सिचुएशन। ऐसे आप मतलब जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है उसे देखना है। ऊपर से तो बोल दिए मोदी जी हर घर शौचालय, ठीक, पर वो कितना वैलिड है, नहीं वैलिड है, गांव में लोग जा पा रहे हैं शौचालय या नहीं जा पा रहे हैं ठीक से, तो वो मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो केस स्टडी टॉपिक्स के बहस में पता चलता है, ठीक, मतलब ग्रुप डिस्कशन में पता चलेगा। इसमें क्या है, दे डू नॉट प्रोवाइड परफेक्ट सॉल्यूशंस, उसमें कोई व्यक्ति किसी को सॉल्यूशन नहीं दे देगा, ठीक, वो उस पर बहस बस छिड़ेगा जी वो ऐसा ऊपर में बोला गया नीचे ऐसा नहीं हो पा रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है। दे इनेबल अस टू थिंक फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स, और उसे बहुत सारे नजरियों से देखा जाएगा जी ये सिर्फ वोटिंग का नजरिया था ऐसा टाइप में बोला जाएगा उस पर। कॉम्प्लेक्स इशू आर एनालाइज, इससे क्या होगा, बहुत बड़ा जो इशू बनेगा, मुद्दा बनेगा या फिर जटिलता आएगी उसे जाना जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। फिर लास्ट ओपिनियन सीकिंग टॉपिक्स अलाउ अस टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड थॉट्स। ये जो टॉपिक है सबको अपना अपना व्यूज, तुम क्या देख पा रहे हो या फिर तुम इस चीज पे क्या बोल पा रहे हो। कोई भी मुद्दा है रिजर्वेशन, एक लाइन से बोलेंगे तुम क्या बोल पा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए ये बताओ, ठीक। तो हर व्यक्ति का अपना अपना व्यूज, क्या वो सोच पा रहा है, क्या वो थॉट्स दे पा रहा है, क्या कथन दे रहा है, तो इस चीज का किस पे पता चलेगा, ओपिनियन सीकिंग टॉपिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन में। प्रेजेंटेशन स्किल आर टेस्टेड, यहाँ भी क्या टेस्ट होगा, प्रेजेंटेशन स्किल, एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम, और वो टीम में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एज वेल एज लीडरशिप स्किल्स आर ऑल्सो जज्ड। ओपिनियन सीकिंग में सबका राय लिया जाएगा, मानो सब बोल दिए क्या जो सही है रिजर्वेशन नहीं, मानो सब बोल दिए रिजर्वेशन गलत है, ठीक, तो उसका कोई लीडर बन जाएगा, तो उसमें पता चलेगा अरे इसे तो लीडरशिप क्वालिटी था, लीडर बन गया, ठीक, और फिर वो अपना धरना देगा, जो भी करना होगा। सीधा मतलब ये समझो ओपिनियन का मतलब सब अपना राय विचार देगा इसमें। इससे पता क्या चला, प्रेजेंटेशन स्किल, कौन कितने अच्छे से किसे समझा पा रहा है, कौन उसमें से लीडरशिप का फॉर्म कर पा रहा है, ठीक। तो यही चीज देखेंगे ओपिनियन सीकिंग टॉपिक्स में। तो आज का क्लास पार्ट 1 इतना पे ही खत्म होता है, फिर बात करेंगे अगले क्लास में पार्ट 2 ऑफ ग्रुप डिस्कशन।